वन के सब आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है इंग्लिश कंपलसरी के गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग। आपने देखा होगा कि अब मैं जो वीडियोस आपको गेस्ट पेपर के साथ भेजे उनके साथ पेपर पैटर्न भी समझा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट को लगता है कि हमारा पेपर पैटर्न इस तरीके से आएगा, तो स्टूडेंट वही तरीके से जो है अपनी तैयारी करते हैं। बट कभी कभी होता है कि जो 10 ईयर यानी जो आप पास पेपर ख़रीदते हैं उनमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता और उस हिसाब से वो तैयारी करके जाते हैं। अच्छा, ये गेस्ट पेपर मैंने आपको बना के जो सेंड किया है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गेस्ट पेपर BA, ADA, ADC ADS, BSc और BCom और जो है ADC, इन सब के लिए ये गेस्ट पेपर ठीक है। क्योंकि इंग्लिश का कॉमन सब्जेक्ट है तो सबका सेम ही आता है। लेकिन ये है कि अब पेपर पैटर्न आप लोगों को दोनों तरीके से दिखता है। आपने BA का पेपर पैटर्न भी देखना है और ADA का भी देखना है। अभी स्क्रीन पे आपको BA का नहीं बल्कि ADA का पेपर पैटर्न। अच्छा, अब मैं आप लोग को बता दूं कि पेपर पैटर्न पहले ADA का कैसा आता है। ADA का पेपर पैटर्न आता है कि अनसीन कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? पैसेज होता है, एक पैराग्राफ होता है। अच्छा, ये जो पैसेज होता है ये कोई पैराग्राफ या कोई भी कहानी से रिलेटेड आपको पैसेज दिया जाता है। ये आपकी बुक में से नहीं आता, ना किसी चैप्टर से आता है, सिर्फ आपको रीड करके इसके सवालात के जवाबात देने होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ये जो पैराग्राफ है इसको आप इसको आप रीड करके अपने आप में से मतलब ओन सा आंसर लिख लें, या आप इसको रीड करके इसी में से आंसर निकाल के सेंड मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या आता है हमारा, राइट डाउन द समरी ऑफ द अबव पैसेज। अब आप कहेंगे कि हमें कौन सी समरी कहाँ से लिखनी है और कौन सा पैसेज। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, उस पैराग्राफ को रीड करके उसी की समरी बनानी होती। ठीक है, ये आपको समझ आ के कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं होता, आपको वही समरी बनानी होती है जो आपको दी जाती है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी दो में से कोई एक करना है। अच्छा, अब बात सारी यहाँ आती है टॉपिक चेंज होने की। अगर BA के जो पेपर्स देखें, अगर आप BA का पेपर पैटर्न देखें तो उसमें 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 3 में से कोई 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, आता वो क्वेश्चन ही 10 नंबर का ही है। जैसे इधर आपको 10 नंबर का एक आंसर देना है, तो BA वालों का जो पेपर पैटर्न था उसके अंदर 3 में से कोई 2 करने होते हैं। अब हो भी सकता है कि ज़ाहिर है सबका मिला के पेपर आएगा, तो आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर होके जाना है, दोनों तरीके से टॉपिक्स की तैयारी करके जाना है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो हमें स्टोरी के 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, अगर 1 क्वेश्चन आया तो हमें 2 में से कोई 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। सही है, अपने माइंड को यहाँ पे प्रिपेयर करना है। फिर आता है यहाँ पे बात शुरू हो गई है ADA के अगर पेपर पैटर्न देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 से ग्रामर स्टार्ट है। अगर हम BA का पेपर पैटर्न में जाएँ तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 आता है सीन कॉम्प्रीहेंशन। सीन कॉम्प्रीहेंशन जो कि मैंने गेस्ट पेपर में भी इंक्लूड करके दिया है। कल मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया था कि अब आप लोगों को सीन कॉम्प्रीहेंशन की भी प्रिपरेशन करके जानी, क्योंकि सारे पेपर अब सबके एक साथ है। ठीक है। अच्छा, स्टोरीज़ के कौन से क्वेश्चन आंसर आपको याद करने होते हैं? अर्ली ऑथम, चार्लेस, द स्टोरी ऑफ एन आवर्स, प्लेन अटैक, अ मैन हु हैड नो आइस। ठीक है, ये 5 टॉप चैप्टर्स है जिसके आपको 5 ईयर के पास पेपर से तैयारी करनी है। ठीक है, उसके बाद आती है बात सीन कॉम्प्रीहेंशन। ये आपका पैसेज आपकी बुक के चैप्टर से आता है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है अगर आप खोलें उसके अंदर से ही चैप्टर दिए जाते हैं। चैप्टर कौन कौन से हैं? ट्रैफिक नाइटमेयर, लंदन रोड, हाउ टू स्टडी, द ट्रिब्यूट, द डोर स्विंग ओपन। ठीक है, एक और मुझे टॉपिक याद है कि जेंटल जेंट, उससे भी पैसेज दिया जाता है, वो भी एक दफ़ा नज़र मार लीजिएगा। ये सिर्फ टॉपिक है जिसके आपको पैसेज की प्रिपरेशन करनी है। पैसेज की किस तरह से करेंगे? पैसेज तो चलो सॉल्व एक ही तरीके से होता है, आप चाहे तो उसका आंसर ख़ुद भी लिख सकते हैं
अपने अल्फाज में, और आप चाहें तो उस पैसेज को रीड करके भी आंसर लिख सकते हैं। ये दोनों पैटर्न सेम है, अनसीन हो बेशक या सीन हो, बट डिफरेंस क्या आता है टाइटल पे। जब आपने चैप्टर रीड किया होगा, टेक्स्ट बुक से चैप्टर रीड किया होगा, तो ही आपको आइडिया होगा ना कि हाँ ये इस चैप्टर से दिया गया, तो ही आप टाइटल लिखेंगे। चलो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन में जो टाइटल आता है वो आपके माइंड में जो टाइटल मौजूद है, जो आपको माइंड में आ रहा है टाइटल, तो आप वही टाइटल लिखेंगे ना। बट जो सीन कॉम्प्रिहेंशन का जो टाइटल है, आपको वो टाइटल जो आपकी बुक के चैप्टर का, ज़ाहिर है चैप्टर का नाम आपने लिखना है कि हाँ भाई ये इस चैप्टर का ये टाइटल है, मतलब नाम है, उसमें से ये मैसेज आया है, ठीक है। लेकिन जब तक आप चैप्टर रीड नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं समझ आएगा, इसलिए इन चैप्टर का जिनके नाम लिखें उनको लाजमी रीड कर लीजिए। अच्छा, अब ग्रामर की बात शुरू होती है। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? अच्छा याद रखिएगा, इंग्लिश का जो पेपर है वो कोई रिपीट नहीं आता कि मैं आपको कह दूं कि 10 ईयर पूरी कंप्लीट कर ले उसमें से आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को जो है हर चीज़ की प्रिपरेशन करके जानी, इंग्लिश को याद करने वाला चीज़ नहीं है, हर एक एक चीज़ को सिर्फ प्रिपेयर होके जाने, यानी सोच समझ के जाने, ताकि जिस तरह से पूछा जाए सिर्फ आपको वो चीज़ करनी आनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है ग्रामर की, ठीक है। आपके जो कोर्स में जो इंक्लूडेड हैं ग्रामर, वो मैंने आपको टॉपिक यहाँ लिखे हैं। आर्टिकल्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, WH क्वेश्चन, प्रीपोजिशन, डायलॉग्स, कंडीशन, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ब और मॉडल वर्ब। अच्छा, यहाँ से लेकर आर्टिकल से लेकर प्रीपोजिशन तक ये वो टॉपिक है जो कि लाजमी आते हैं, इसकी तो तैयारी आपको 100% करके जानी है। उसके बाद आते हैं टॉपिक कंडीशन, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ब एंड मॉडल वर्ब। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि कम आते हैं बट आ सकते हैं, ये आपकी कोर्स में इंक्लूड है। अभी आप ये नहीं बोलेगा कि भाई हमारे कोर्स ये तो हमने इसकी प्रिपरेशन ही नहीं की हुई, ये तो ये कहाँ से आ गए। आपके कोर्स में इंक्लूड है, ये पेपर में आते हैं, कभी 2 साल में आ जाते हैं, कभी 3 साल में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसकी भी प्रिपरेशन करके जाएगा कि अगर बाई चांस अगर आते हैं तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद CV, लेटर और ऐसे। ADA में CV, लेटर, ऐसे, इन तीनों में से कोई एक करना होता है, ठीक है। बट जब BA की अगर हम बात करें तो BA में CV और लेटर दोनों में से एक करना होता है, और ऐसे जो होता है कंपलसरी आता है। तो हो सकता है इस बार आप लोगों का ऐसे कंपलसरी में आए, ऑप्शनल में ना आए। तो बेहतर यही है कि चलो CV के साथ कवरिंग लेटर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे की भी प्रिपरेशन करके जाएं। लेटर आप लोग की मर्ज़ी है, उसकी प्रिपरेशन करें या ना करें, बट CV के साथ तो कवरिंग लेटर करना ही होता है, उसके साथ आप ऐसे की प्रिपरेशन भी करके जाएं। अच्छा, ये मैंने ऐसे के टॉपिक कुछ सेंड किए हैं, बट मैंने नीचे नोट लिखा है कि ये ऐसे के टॉपिक 50-50 हैं, यानी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, क्योंकि ऐसे किसी भी ज़मान में आए टॉपिक जो होता है सिचुएशन को देखते हुए आता है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे किस तरह लिखा जाता है इसको समझें, ताकि आपको पता चल सके कि ऐसे का स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है, ताकि आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए तो आपको ऐसे लिखने में मुश्किल ना हो, ठीक है। आपको हर चीज़ से प्रिपेयर होके जाना है, ताकि पेपर वाले दिन आप ये ना बोले कि यार ये कहाँ से आ गया तो पूरा पेपर आउट आया। ऐसा नहीं है, क्योंकि रिपीट कुछ नहीं होता, हर एक एक चीज़ की प्रैक्टिस करके जानी है। और इंग्लिश वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसकी आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो भी कम होती है। तो इसलिए मैं अपने भी स्टूडेंट्स को कहूँगी, आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोग अच्छे से अच्छे प्रिपेयर होके जाएं, ताकि आपको कोई परेशानी या मुश्किल का सामना ना करना पड़े, ठीक है। आई होप आप समझ आ गया होगा। बाकी जो भी गेस्ट पेपर रेडी होते जाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ डेली बेसिक पे साथ इंशाल्लाह आपको वीडियो के साथ ही डिटेल के साथ आपको शेयर कर दूँगी। बाकी जो भी कुछ समझना आए या कुछ भी पूछना हो तो बताइएगा।